नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्यक्ति के सारे पापों को धो देता है, मृत्यु के बाद मोक्ष को भी देता है। तो इस एकादशी के दिन कुछ विशेष महाप्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठिएगा तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी डाल दीजिएगा। झाड़ू बाद में लगाइए, पहले पानी डालें फिर झाड़ू लगाएं। इसके बाद आप थोड़ा सा पुष्प जल में रखकर घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिने हाथ साइड रख दें। अगले दिन इसको पौधे में डाल दीजिएगा। तीसरा, शाम में एक दिया घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर तरफ से जरूर जलाइएगा। चले जानते हैं विस्तार से। इस बार योगिनी एकादशी बुधवार के दिन मनाई जाएगी और जब बुधवार का दिन है और गणेश जी की आराधना इस दिन विशेष तौर पर की जाएगी। साथ ही कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश की आराधना अगर आप सबसे पहले करते हैं और फिर तमाम देवताओं की पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। वैसे भी हर कोई पहले भगवान श्री गणेश की ही आराधना करता है, लेकिन आज हम कुछ खास विशेष उपाय बताएंगे और विशेष मंत्र जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा और आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। देखिए, भगवान शिव के पुत्र, माँ गौरा के पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश। अब बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करने से विशेष फल मिलते हैं। वैसे तो शिव पुत्र गणेश का सबसे प्रिय बुधवार का दिन है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है। और शास्त्रों के अनुसार मूषक की सवारी करने वाले गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ विशेष उपाय करें तो वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपके जीवन को कष्टों को दूर करते हैं। तो भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं और हर शुभ कार्य को करने के पहले उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए बुधवार के दिन अगर आप उन्हें लड्डू, खास करके मूंग के लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता। अगर आपके पास मूंग का लड्डू नहीं है तो आप गुड़ की डली का भी भोग लगा सकते हैं, यानी गुड़ का भोग। अगर ये बुधवार के बुधवार कम से कम 7 बुधवार लगातार करें तो आप मनचाही मनोकामना पूरी करवा सकते हैं उनको प्रसन्न करके। और बुध ग्रह का दोष भी खत्म हो जाता है। तमाम विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गणेश जी को बुधवार के दिन अगर हरा दुर्वा अर्पित किया जाए, पार्वती पुत्र गणेश को हरा दुर्वा, हरी दुर्वा जिसे कहते हैं ना, वो उनको बहुत पसंद है और वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। कम से कम 11 या 21 गांठ आप दुर्वा के लेके उन्हें अर्पित करें और याद रखिए हर दुर्वा में 3 पत्ते होना चाहिए और पीछे का जो डंठल है, गांठ वगैरह हटा दीजिएगा। सिर्फ 3 पत्ते वाला दुर्वा 21 ले लें और उन्हें अर्पित करें या 11 लेकर। घर में सुख, शांति, समृद्धि बने रहने के लिए गणेश जी के मंत्र का भी जप करने का विधान है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र जो आपके जीवन के समस्त परेशानियों को दूर कर सकता है, वो मंत्र कौन सा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, सुख करता दुख हरता गणेश जी परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ गंग, ग अंग स्वा गंग, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जप करते हैं तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक और विशेष मंत्र बताएंगे। देखिए, बुधवार के दिन चूंकि यहाँ पर कहा जाता है अगर राहु केतु भी परेशान करे या बुध संबंधी परेशानी हो तो बुधवार के दिन गाय को अगर हरा चारा खिलाते हैं तो आपके समस्त परेशानी, खासकर वाणी, स्किन यानी त्वचा, आपकी बुद्धि संबंधी जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। आप बुद्धिमान होते हैं, समस्त दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। तो बुधवार के दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और उनको हरा चारा खिलाने से घर में खुशहाली आती है, आपका करियर आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है। अब आपके आसपास गाय नहीं है तब क्या करेंगे? तब हरा फल किसी को भी आप
दान कर सकते हैं या पास के मंदिर में रखकर चले आइए, उससे भी आपको लाभ होगा। और नहीं कुछ तो गणेश जी को हरा दुर्वा तो अर्पित करना ही है। अब गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने का विधान है, क्योंकि अगर गणेश जी को आप सिर्फ बुधवार नहीं बल्कि अगर रोज सिंदूर अर्पित करें तो नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार में आ ही नहीं सकती। लेकिन ये सिंदूर कौन अर्पित करेगा? जो पुरुष है। महिलाएं गणेश जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। हाँ, आप उनके सामने किसी चीज में अर्पित रख सकती हैं, लेकिन गणेश जी को आप पहनाएंगी नहीं सिंदूर। वैसे तो महिलाएं अर्पित भी नहीं करती हैं, इसलिए पुरुष ही अर्पित करें। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। आपके नौकरी, आपके व्यवसाय संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए गणेश जी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। ये आपके जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करता है। जीवन में कभी कभी क्या होता है, धन की बहुत परेशानी होती है। आज हम आपको इसी के सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएंगे। धन की समस्त परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में श्री बढ़ता रहे, जीवन में कोई कष्ट ना हो, कभी भी जीवन में अन्न धन की कमी ना हो, इसके लिए बुधवार के दिन गणेश जी को, वैसे भी एक बात जान लें, आप कुछ उन्हें अर्पित करें या ना करें, या कोई भी चीज अर्पित करें, अगर आपने एक चुटकी भी अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल गणेश जी को अर्पित कर दिया तो गणेश जी उतने से भी संतुष्ट हो जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा गुड़ का भोग अगर आप उन्हें नियमित रूप से लगाते हैं तो जीवन में हर कष्ट, हर बाधाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। थोड़े से अक्षत लीजिए बिना टूटा हुआ, ज़्यादा नहीं, 1-2 चुटकी लीजिए, इसको धो लीजिए, बिना धोए हुए अर्पित मत कीजिएगा। अब इसके साथ थोड़ा सा गुड़ की डली लें और उनको एक प्लेट में भोग लगाएं और बाद में प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइए। ये जो प्रसाद है ना, ये महाअमृत है। इसका आप अगर खाते हैं प्रसाद को तो जीवन के समस्त कष्ट, विघ्न, बाधाओं से बचे रहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था हरी मूंग की। हरा मूंग, अब देखिए, हरा मूंग अगर आप इसके विशेष उपाय करते हैं तो कर्जों से मुक्त हो जाते हैं, जीवन में धन की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, आपके रोजगार, आपके व्यवसाय में कोई भी परेशानी है, इस छोटे से उपाय से आप तमाम परेशानियों से बाहर निकल आते हैं। क्या करेंगे? किसी भी बुधवार के दिन एक हरा रंग का आप एक कपड़ा ले लें। अब इस कपड़े में हरी मूंग थोड़ा सा आप 5 बार थोड़ा थोड़ा करके डाल के पोटली बना लें। याद रखिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको 5 बार डालना है। और फिर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, याद रखिएगा, बुधवार के दिन अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम होने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और आप अपनी आर्थिक समस्या खत्म होने की प्रार्थना करें। इससे कर्जों से मुक्ति मिलती है, बड़ा से बड़ा कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और जीवन में धन की कमी नहीं रहती। अगर पास में नदी ना हो तब किसी भी पीपल के नीचे रख दें या पास के मंदिर में चुपके से रखाएं और ये आपके जीवन के धन संबंधी परेशानी को दूर करेगा। अब सबसे अंत में एक मंत्र, ये मंत्र आपके जीवन के समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा। आज हम आपको मंत्र भी बताएंगे और मंत्र का अर्थ भी बताएंगे। देखिए, ये जो मंत्र है सामने स्क्रीन पे देखें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इस मंत्र को जप करने से इसका मतलब क्या होता है, पहले ये जान लें। देखिए, इसका मतलब होता है वक्रतुंड का तात्पर्य है टेढ़ी सूंड वाले। और इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया है कि हे टेढ़ी सूंड वाले, विशाल देह धारण करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान भगवान श्री गणेश मुझ अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें और ताकि मेरे सारे कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। तो ये विशेष मंत्र है, इसका जप रोज कीजिए, यकीन मानिए जीवन में बाधाएं ही नहीं आएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।